हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है किसी एलसी परिपथ में 20 मिली हेनरी का एक प्रेरक तथा 50 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र है जिस पर प्रारंभिक आवेश 10 माइक्रो कुलाम है। परिपथ का प्रतिरोध नगण्य है। मान लीजिए कि वह क्षण जिस पर परिपथ बंद किया जाता है t बराबर 0 है। प्रारंभ में कुल कितनी ऊर्जा संचित है? क्या एलसी दोलनों की अवधि संरक्षित है? तो हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देंगे इसे हल करके, लेकिन उससे पहले हम लोग मुख्य अवधारणा देख लेते हैं जिसके आधार पे हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे एलसी परिपथ का। ठीक है, प्रेरकत्व और धारिता युक्त जो परिपथ होता है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे और इसमें संचित ऊर्जा को देखेंगे। तो एलसी परिपथ क्या होता है इसे हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। इसमें प्रेरकत्व एल और सी इस तरह से लगे हुए रहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आप विद्युत धारा देख रहे हैं आई इसमें प्रवाहित हो रही है इस तरह से। ठीक है, तो ये जो हमारा एल होता है इसमें चुंबकीय ऊर्जा संचित होती है और जो धारिता सी होता है इसमें विभव के रूप में, यानी कि आप धन और ऋण के रूप में देख रहे हैं, तो यहाँ पे स्थिर विद्युत विभव के रूप में या फिर स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित रहती है और इसमें चुंबकीय ऊर्जा जो है वह, तो जैसे एल से यहाँ पे विद्युत ऊर्जा यानी कि जो चुंबकीय है वो क्या करता है कि विद्युत धारा इस तरह से अगर प्रवाहित हो रही है तो इसमें वापस से ऊर्जा जो है इधर आ जाती है, यानी कि एल से सी में, सी से जो संचित ऊर्जा है वो एल में स्थानांतरित होते रहता है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि संधारित्र में जो संचित प्रारंभिक ऊर्जा होगी इसे हम लोग यू सी के रूप में अगर दर्शाते, क्योंकि संधारित्र में प्रारंभिक ऊर्जा देख रहे हैं और अगर उसमें क्या है कि स्थिर विद्युत के रूप में ऊर्जा होती है यानी कि आवेश होगा, तो आवेश के रूप में हमारे पास यहाँ पे मान हो जाएगा क्यू नॉट का वर्ग जो कि प्रारंभ में आवेश को दर्शाता है, बटे यहाँ पे हो जाता है 2 गुणित धारिता सी। तो ये हो गया समीकरण 1। इसकी सहायता से हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए अपने मुख्य प्रश्न में चलते हैं। तो मुख्य प्रश्न में हमें यहाँ पे दिया गया है जो प्रेरकत्व है एल, इसका मान हमें दिया गया है 20 मिली हेनरी है। इसको हेनरी में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा 20 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 3 हेनरी के रूप में। और धारिता सी का भी मान हम लोग को दिया गया है जो कि है 50 माइक्रो फैरड के रूप में। तो इसे फैरड में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा 50 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 6 फैरड हम लोग को प्राप्त होगा। तो हमें संधारित्र का भी मान पता है और हमें आवेश दिया गया है। ठीक है, जिस क्षण पे यहाँ पे मतलब कि प्रारंभ में जो आवेश है उसका मान यानी कि क्यू नॉट का मान हम लोग को दिया गया है 10 मिली कुलाम। तो इसको भी हम लोग परिवर्तित कर लेंगे, ये हो जाएगा 10 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 3 कुलाम हमें प्राप्त होगा। t बराबर 0 समय पे जो है परिपथ को बंद किया जाता है और बोला गया है प्रतिरोध जो परिपथ है उसका प्रतिरोध नगण्य है, यानी कि नगण्य है कहने का मतलब प्रतिरोध R का मान लगभग हम लोग 0 के बराबर लेकर के चलते हैं। तो इसके अनुसार सबसे पहले हम लोग यहाँ पे संधारित्र में संचित प्रारंभिक ऊर्जा निकालेंगे। समीकरण 1 की सहायता से मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे। तो जो संचित ऊर्जा होगी इसे यू सी के रूप में दर्शा दे, तो ये हमारे पास है प्रारंभ में जो आवेश है उसका वर्ग बटे यहाँ पे हो जाएगा 2c। अब इस समीकरण में मान रखेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 10 गुणित 10 की घात ऋण 3 था, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात ऋण 2 और इसका हम लोग कर देंगे पूरे का वर्ग। फिर बटे में यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणित धारिता का मान हमारे पास 50 माइक्रोफैराड है, यानी कि हो जाएगा 50 गुणित 10 की घात ऋण 6 के रूप में। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास प्रारंभ में संधारित्र में संचित ऊर्जा यू सी बराबर कितना हो जाएगा, देखो इसको वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 10 की घात ऋण 4, फिर बटे में यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये 2 है तो इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 के रूप में, यानी कि ये हो जाएगा 10 की घात हमारे पास धनात्मक 2, फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा 10 की घात ऋण 6। अब 10 की घात ऋण 6 से गुणा होगा 10 की घात यहाँ पे ऋण 4 बचेगा और ये आपस में कट जाएंगे, अर्थात हमारे पास यहाँ पे मान कितना होगा 1 जूल हमें मिलेगा, यानी कि प्रारंभ में संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होगी 1 जूल हमारे पास यहाँ पे होगा। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करने को बोला गया था। और साथ ही साथ हमें ये भी बोला गया है कि जो एलसी दोलनों की जो यहाँ पे कुल संरक्षित ऊर्जा के आधार पे एलसी दोलन जो है हमारे पास एलसी दोलनों की अवधि में संरक्षित रहेगा कि नहीं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो एलसी दोलन यहाँ पे हो रहा है परिपथ में, तो हमारे पास क्या है कि प्रतिरोध R का मान लगभग 0 है, यानी कि नगण्य के बराबर है। इसीलिए एलसी दोलनों की कुल ऊर्जा जो रहेगी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एलसी दोलनों की यहाँ पे कुल ऊर्जा जो है वह संरक्षित रहेगी। क्यों यहाँ पे कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी, तो हमने इसको अभिमुख देखा कि जो एल में ऊर्जा जो संचित होगी चुंबकीय ऊर्जा वो स्थिर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा सी के लिए, और सी में जो स्थिर विद्युत ऊर्जा है वह परिवर्तित हो जाएगा चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि एक झूले के समान जो है वो
स्थिति बनेगी। ठीक है, इस तरह से कि इसमें की ऊर्जा इसमें स्थानांतरित होगी, इसमें की ऊर्जा इसमें स्थानांतरित होगी, तो यहाँ पे एलसी दोलनों की जो अवधि है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, संरक्षित होगा। तो आशा है आपको इस प्रश्न का जो है हल समझ में आया होगा।